Who's next? What a joke. वेल डॉक्टर डूम फाइनली एमसीयू का नेक्स्ट बिग विलन होने वाला है, जिसकी पावर्स और एबिलिटीज थैनोस को भी कुछ जगह पे एक्सीड करती है। वही थैनोस जिसे थॉर ने चीर डाला था। बट अब क्वेश्चन आता है कि क्या थॉर अकेले डॉक्टर डूम को भी हरा सकता है, या फिर एमसीयू के फ्यूचर में हमें थॉर की डेथ देखने को मिलेगी डॉक्टर डूम के हाथों। अब एमसीयू में क्या होगा वो तो देखा जाएगा, बट एज ह्यूमन नेचर वेट करना किसे पसंद है, इसलिए आज के वीडियो में हम कॉमिक्स के पन्नों को निचोड़ के आपके सामने प्रॉपर डिटेल्स के साथ इस कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। एंड यस, रिसेंटली मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, क्योंकि वीडियोस में कंटिन्यू तो नहीं बना पा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो और एक सुपर हीरो कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, विच मीन्स समथिंग, देन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना। एंड यस, उस चैनल पे आपको सभी सुपर हीरो मूवीज का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा इफ यू वांट सो। चलिए आते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले हम डॉक्टर डूम की बात करेंगे कि आखिरकार इस बंदे के पास क्या क्या पावर्स और एबिलिटीज है। तो विक्टर वॉन डूम एक्चुअल में लैटवेरिया के एक ट्राइब में पैदा हुआ, जहां उसकी माँ एक मैजिशियन थी जिसके सोल को एक डीमन ने हड़प लिया और उसके बाप को लैटवेरिया के बैरन ने मार डाला। विक्टर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और अटेंटिव चाइल्ड था, जहाँ उसने मैजिक तो लैटवेरिया में ही सीखा और अपनी माँ से भी कुछ सीखा था। उसके बाद साइंस को मास्टर करने के लिए वो यूएस चला गया, जहाँ उसने दोनों मैजिक और साइंस को मास्टर कर लिया। और मैजिक और साइंस दोनों की नॉलेज पोजेस करने की वजह से डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन बन जाता है। डॉक्टर डूम इंटेलिजेंस वाइज मार्वल का सेकंड सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है और मैजिक वाइज उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी बराबर की टक्कर दी है। डॉक्टर डूम है तो ऐसे नॉर्मल ह्यूमन ही, बट उसका सुपर ह्यूमन सूट उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एंड्योरेंस देती है। और स्ट्रेंथ भी ऐसी कि उसने सिर्फ एक पंच से हल्का खून निकाल दिया था और उसे नॉकआउट कर दिया था। अब यस, डॉक्टर डूम हल्क के जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, बट इस फीट से हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम स्ट्रेंथ के मामले में किसी से कम नहीं। ड्यूरेबिलिटी वाइज डॉक्टर डूम ने कुछ टाइम के लिए 4 सेलेस्टियल्स के ब्लास्ट को सर्वाइव किया था, बट इवेंचुअली वो नॉकआउट हो गया था। डॉक्टर डूम फ्लाई भी कर सकता है, बट उसे फ्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। डॉक्टर डूम अपने सूट से पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट शूट और एब्सॉर्ब भी कर सकता है, और ये एनर्जी ब्लास्ट इतने पावरफुल है कि इन्होंने गैलेक्टस तक को चौंका दिया था। डॉक्टर डूम किसी भी दूसरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है, जैसे उसने हल्की गामा रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके उसे हराया था। वही सिल्वर सर्फर की भी कॉस्मिक पावर्स को एब्सॉर्ब करके सर्फर को भी पावरलेस बना दिया था। डॉक्टर डूम ने बहुत सारी इन्वेंशंस भी की है, जिनमें सबसे इनफेमस है डूम बॉट्स। ऐसे रोबोट्स डॉक्टर डूम की आर्मी का काम करते हैं और एक एवरेज ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर डूम ने टाइम ट्रैवल मशीन भी बनाई, जिसे वो कभी भी यूज कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम ने एस्गार्ड के डिस्ट्रॉयर आर्मर को भी बनाया और उसे कंट्रोल करना भी सीख लिया, और थॉर से ओडिन फोर्स छीन के उसे यूज भी किया था कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा डॉक्टर डूम डीमंस और मैजिक का यूज भी अपनी फाइट्स में करता है, जहां उसने एक बार पूरे एवेंजर्स पे डीमंस की आर्मी से अटैक कर दिया था। और मैजिक वाइज डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी कहा था कि डॉक्टर डूम की मैजिकल एबिलिटीज उसके समझ से परे है। डॉक्टर डूम दूसरों की पावर्स को नलिफाई भी कर सकता है, खुद को और दूसरों को हील कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, टेलीकाइनेसिस की पावर पोजेस करता है, और भी अनगिनत पावर्स, जिन्हें अगर मैं डिस्कस करने बैठूं तो एक सेपरेट 10 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्टर डूम एक स्किल्ड फाइटर भी है। अब डॉक्टर डूम की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या क्वालिटी भी कह सकते हो, वो है कि वो फाइट करने से पहले अपने अपोनेंट को स्टडी करता है और उसी के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करता है। और एक प्रिपेयर डॉक्टर डूम को हराना नियर टू इम्पॉसिबल बन जाता है, क्योंकि कॉमिक्स में सिर्फ 2 बंदे अपने प्रेप टाइम के लिए मशहूर है, एक तो बैटमैन और दूसरा डॉक्टर डूम। और अपने प्रेप टाइम से डॉक्टर डूम ने बियॉन्ड अर्थ की पावर तक को हासिल किया था, जिसके बाद वो पूरे मल्टीवर्स को रिशेप करता है और मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग गॉड एम्परर डूम बन जाता है। और गॉड एम्परर डूम इतना पावरफुल था कि इन्फिनिटी स्टोन्स को तो वो अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है, थैनोस को सिर्फ एक पंच में डिसमेट कर देता है और पूरे मल्टीवर्स का रूलर बन गया था। सो इट्स क्लियर कि डॉक्टर
डॉक्टर डूम इज नॉट अ पर्सन जिसे तुम दुश्मनी रखना चाहोगे, पर हाँ अब इतनी पावर्स होने के बावजूद भी डॉक्टर डूम की एक वीकनेस भी है, वो है उसका ईगो और हेट टुवर्ड्स रीड रिचर्ड्स। और कभी कभार इसी चीज का फायदा लोग उठाते हैं टू डिविएट हिम। वहीं अगर बात करें डॉक्टर डूम के अपोनेंट थॉर की, तो थॉर की फीट्स तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी। बात करें बेस वर्जन ऑफ कॉमिक थॉर की, ये बंदा प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है म्योलनर की हिट से, वर्ल्ड सरपेंट को लिफ्ट कर चुका है जो कि अर्थ से भी बड़ा था। थॉर वर्सेस हरक्यूलिस की फाइट से निकली शॉक वेव्स प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। थॉर लिटरली हाइपीरियन, ग्लैडिएटर, सेंट्री, हल्क, हरक्यूलिस में से कुछ को हरा चुका है और कुछ को बराबरी की टक्कर दे चुका है। और ध्यान देना मैंने यहाँ पर सेंट्री जैसे पावरफुल बीइंग का भी नाम लिया है। थॉर वर्ल्ड इंजन को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है जो कि पूरे 9 रेल्म्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखती थी। थॉर सेलेस्टियल्स को हर्ट कर चुका है अपनी बेस फॉर्म में। थॉर का सबसे पावरफुल अटैक गॉड ब्लास्ट गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। और थॉर डॉक्टर डूम से भी कॉमिक्स में लड़ चुका है। थॉर 20 प्लैनेट्स को एक साथ लिफ्ट कर चुका है। थॉर थैनोस और डेड सीड सेंट्री के प्लैनेट शेटरिंग ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है। सेलेस्टियल्स के 2 अटैक्स को सर्वाइव कर चुका है, जहां थर्ड अटैक ने उसे नॉकआउट कर दिया था। थॉर ग्लोरी को हरा चुका है जिसके पास 10,000 गॉड्स की पावर थी। थॉर 9 इयर्स या 900 इयर्स तक, मुझे इसमें कंफ्यूजन है, तक कंटिन्यूअसली फ्रॉड जायंट से लड़ चुका है विदाउट एनी रेस्ट, जो कि उसकी एंड्योरेंस को शो करता है। सो कौन होगा इन दोनों की फाइट का विनर? लेट्स सी। Guess who finally showed up? The God of Thunder. तो देखो इतने डिस्कशन से आपको समझ आया होगा कि थॉर की मेन पावर उसकी फिजिकल एबिलिटीज, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी है। वहीं डॉक्टर डूम की मेन पावर उसकी इंटेलिजेंस है, जहां वो अपने ओपोनेंट को रीड करके खुद को प्रिपेयर करता है। सो ये कंपैरिजन बड़े मजेदार होने वाला है। अब ये कॉमिक्स में ये दोनों इससे पहले 2-3 बार लड़ चुके हैं, जहां फिजिकली थॉर डॉक्टर डूम पे भारी पड़ा था। पहली बार डॉक्टर डूम अपने गैजेट से थॉर को रिस्ट्रेन करना चाहता था, पर वहां थॉर उसे ओवर पावर कर देता है। दूसरी बार थॉर की फाइट डॉक्टर डूम से हुई थी जब डॉक्टर डूम ने डिस्ट्रॉयर आर्मर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और यहाँ पहले तो डॉक्टर डूम डिस्ट्रॉयर आर्मर में थॉर को बहुत पेलता है और उसे नॉकआउट कर देता है, पर उसके बाद थॉर डॉक्टर डूम इन डिस्ट्रॉयर आर्मर को हरा देता है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर आर्मर ने अपनी सारी एनर्जी थॉर को पहली फाइट में हराने के लिए यूज की थी। सो इट्स ऑब्वियस कि थॉर डॉक्टर डूम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और फास्ट है। बट फाइट यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर डूम के पास मैजिकल पावर्स भी है। उसने इन्हीं मैजिकल पावर्स से हल्क और सर्फर जैसे सुपर हीरोज को हराया था और द थिंग जैसे स्ट्रॉन्ग बीइंग को भी हराया है। बट यहाँ एक कैच ये है कि डॉक्टर डूम हल्क और सर्फर की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उन्हें पावरलेस बनाया था और उसके बाद उन्हें हराया था। पर थॉर के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में उसने एक बार ऐसा ट्राई भी किया था, बट उसका कुछ फायदा नहीं हुआ था। डॉक्टर डूम डीमंस को समन कर सकता है फ्रॉम हेल, डूम बॉट्स का यूज कर सकता है, बट जो थॉर फ्रॉड जायंट से ईयर्स तक कंटिन्यूअसली लड़ सकता है, उसे डीमन से क्या ही फर्क पड़ेगा। बात करें डॉक्टर डूम की टेक्नोलॉजी की, क्योंकि इट प्लेज अ मेन पार्ट इन हिज फाइट। तो डॉक्टर डूम का सूट टाइटेनियम से बना है, जिसमें अनगिनत एबिलिटीज और पावर है। बट वहीं थॉर के पास एक ऐसा वेपन है जिसकी बराबरी डॉक्टर डूम की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है, और वो है म्योल। म्योलनर इज फॉर सुपीरियर देन एनी डॉक्टर डूम वेपन। अब इस डॉक्टर डूम ने टाइम मशीन और भी बहुत सारे इन्वेंशंस की है, पर टाइम मशीन का यूज वो एक फाइट में कैसे करेगा? भागने के लिए। सो इट्स क्लियर कि थॉर डॉक्टर डूम पे हर एक मामले में भारी पड़ रहा है, बट एक्सेप्ट वन, और वो है इंटेलिजेंस। थॉर इज अ वॉरियर, वो अटैक करने से पहले 2 बार नहीं सोचता, बट वहीं डॉक्टर डूम इज अ स्ट्रेटेजिस्ट। वो अपना हर एक अटैक करने से पहले 10 बार सोचता है, विच मेक्स हिम डेंजरस। सो विदाउट प्रेप टाइम अगर इन दोनों का सामना आपस में होता है, तो आई थिंक थॉर डॉक्टर डूम को 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स हरा देगा। बट अगर डॉक्टर डूम को प्रेप टाइम दिया जाए, आई थिंक ये फाइट बराबरी की होगी और दोनों अपोनेंट्स के जीतने के चांसेस बराबरी की है, क्योंकि जो बंदा बियॉन्डर्स की पावर को छीन सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सो विद प्रेप टाइम दोनों के चांसेस बराबर है जीतने के। अब जैसे डॉक्टर डूम की सबसे पावरफुल फॉर्म और थॉर की पावरफुल फॉर्म का कंपैरिजन अगर आप देखना चाहोगे तो कमेंट्स में जरूर बताना, और जैसे इस वीडियो पे 2K लाइक्स हो जाएंगे मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक नल वर्सेस थैनोस में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो वीडियो देखने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो एंजॉय कर सकते हो।